अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को, अपने पूरे परिवार को और अपने सभी करीबी लोगों को सभी टैक्स संबंधी दावों से मुक्त कर दिया। सीधे कहे तो अगर ट्रंप परिवार ने टैक्स में गड़बड़ी की थी तो अब कोई भी इसे नहीं जान पाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने टैक्स विभाग को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके परिवार के सदस्यों, जुड़े हुए लोगों और उनके व्यवसाय की सभी पिछली वर्षों की टैक्स रिटर्न की जांच करने से मना कर दिया है। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैक्स रिटर्न लीक मामले में टैक्स विभाग के खिलाफ दायर मुकदमे के निपटारे के तहत लिया गया है। इस मुकदमे के तहत ट्रंप ने टैक्स विभाग से 10 अरब डॉलर की मांग की थी और इसे सदी की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कहा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मंत्रालय और अपनी ही टैक्स सेवा से मुकदमा कर रहे थे, जिनके प्रमुख सीधे तौर पर उन्हीं के अधीन हैं। इसका मतलब है कि वही इन प्रमुखों का नेतृत्व कर रहे थे। इसे हितों का टकराव कहा जा सकता है, लेकिन यह घोटाला कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा चालाक है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वही डिस्क्रिप्शन में मेरे विशेष रूप से यूक्रेनी भाषा वाले चैनल का भी लिंक है, YouTube चैनल। इसलिए अगर आप मेरे अलग अलग एपिसोड्स यूक्रेनी भाषा में देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल नए विशेष रूप से यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल को सपोर्ट करें। तो एक ऐसा कानूनी शब्द है जिसे हितों का टकराव कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति राज्य की ओर से कोई निर्णय लेता है और साथ ही वो खुद उसी निर्णय का मुख्य लाभार्थी होता है। सामान्य राज्य में यह प्रतिबंधित है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने परवाह किए बिना निर्णय लिया। तो असली बात क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधीन न्याय मंत्रालय के माध्यम से और उनके द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश के जरिए ये किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अमेरिकी कर एजेंसी IRS अब उद्धरण के अनुसार हमेशा के लिए उनके कर रिटर्न की जांच करने के अधिकार से वंचित रहे, और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि औरों के कर रिटर्न की भी, और उनके पूरे परिवार, बेटों, उनकी पत्नियों, उनकी कंपनियों वगैरह की भी। अब कोई भी कभी नहीं देख पाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे परिवार के कर रिटर्न में आखिर था क्या। इसके अलावा अब अमेरिकी टैक्स विभाग को भी उन्हें जांचने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय के 19 मई के फैसले में लिखा है, उद्धरण, अमेरिका यानी एक देश के रूप में हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी दावे पर कार्रवाई करने या उस पर विचार करने के अधिकार से वंचित है, और संबद्ध व्यक्तियों और कंपनियों के लिए भी जो कुछ भी जांच का विषय था या हो सकता था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी व्यापकता को समझने के लिए शुरुआत से ही सब कुछ समझना जरूरी है। असल में कहानी जितनी दिखती है उससे तही लंबी है, और ट्रंप तो बड़ा चालाक है। तो 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के कई सालों के कर रिटर्न एक साथ प्रकाशित कर दी, और चौंकाने वाली बात सामने आई। 2016 में और 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों साल अलग अलग सिर्फ $750 संघीय आयकर चुकाया। साल भर में $750। पिछले 15 में से 10 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी पैसा टैक्स नहीं दिया। फिर भी ट्रंप खुद को आधिकारिक तौर पर बहुत सफल और अमीर बिजनेसमैन कहते थे, लेकिन टैक्स नहीं देते थे। 2021 में प्रोपब्लिका ने अमीर अमेरिकियों की टैक्स स्कीम्स की जानकारी प्रकाशित की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस की वित्त समिति ने उनकी 6 और सालों की कर विवरणियां सार्वजनिक की। लेकिन ये सारे डेटा आए कहां से? इन्हें अमेरिकी टैक्स सर्विस के एक कॉन्ट्रैक्टर चार्ल्स लिटिल जॉन ने लीक किया था। प्रोसिक्यूटरों के मुताबिक वो 2017 में जानबूझकर अमेरिकी टैक्स सर्विस में नौकरी करने गया था ताकि इनकम डिटेल्स हासिल कर सके, डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स डिक्लेरेशन तक। और इसी लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रोपब्लिका को दी थी। अक्टूबर 2023 में उसने एक आरोप में अपनी गलती कबूल की थी और जनवरी 2024 में उसे 5 साल की जेल हुई।
डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हर साल ये टैक्स विभाग मुझे जांचता है, आखिर कितनी बार जांचोगे वगैरह, और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई थी, उस सिस्टम से बदला लेने की जिसे उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया और जिसने दिखाया कि उन्होंने कई साल टैक्स नहीं दिया। 2025 में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने अमेरिकी टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय के खिलाफ 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया और यहीं से मुख्य कानूनी बेतुकापन शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा अमेरिका की टैक्स सेवा के खिलाफ है। अमेरिका की टैक्स सेवा एक संघीय एजेंसी है। संघीय एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। वित्त मंत्रालय सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप एक निजी नागरिक के रूप में उस एजेंसी से मुकदमा लड़ रहे हैं जिसे वे राष्ट्रपति के रूप में चला रहे हैं। और ऐसी स्थिति बनती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद ही वादी भी हैं और प्रतिवादी भी एक ही समय पर। और यही बात अमेरिकी जजों को पूरी तरह उलझन में डाल देती है। वे कहते हैं, हमें दिख रहा है कि यह हितों का टकराव है, हमें दिख रहा है कि असल में ट्रंप खुद से ही मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या किया जाए ये समझ नहीं आ रहा। वकीलों ने इसे कार्यकारी शक्ति का असाधारण उपयोग बताया। असल में यह अधिकारों का दुरुपयोग है, बस इसे शालीनता से कहा गया है। लेकिन आगे और भी है। 18 मई 2026 डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वो अपना 10 अरब डॉलर का मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार है अगर उन्हें इससे थोड़ी कम रकम दे दी जाए और यह गारंटी दी जाए कि उसकी कर विवरणी कोई चेक नहीं करेगा, न सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि जांचेगा भी नहीं। आपका क्या ख्याल है, वो मंत्रालय जिसे वही चला रहा है कौन सा फैसला लेता है? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं और वित्त मंत्रालय लगभग 2 अरब डॉलर का फंड बना देता है। इस फंड का नाम राज्य को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ फंड है। ये मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें जो बाइडेन के कार्यकाल में कथित अवैध उत्पीड़न झेलना पड़ा। अनौपचारिक रूप से इन पैसों पर खुद डोनाल्ड ट्रंप का नियंत्रण होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 19 मई को अगले ही दिन अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर चुपचाप एक और दस्तावेज सामने आता है। ये पहले तैयार समझौते के लिए एक अलग अतिरिक्त दस्तावेज है जिसे चुपचाप प्रकाशित दस्तावेज में जोड़ दिया गया। इस अतिरिक्त दस्तावेज में सिर्फ एक पेज है जिसमें लिखा है कि अब से अमेरिकी कर विभाग को डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के टैक्स रिटर्न की जांच करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ ट्रंप, उनके परिवार ही नहीं, उनसे जुड़े लोगों और व्यवसायों को भी। आप जानते हैं इसका मतलब है कि अब से डोनाल्ड ट्रंप के सभी करीबी लोग टैक्स जांच से सुरक्षित हैं। याद है वो कहानी जब ट्रंप बाहर आकर कोई बयान देते हैं और शेयर बाजार की कीमतें अचानक ऊपर नीचे होने लगती हैं और उसी वक्त कोई आकर खरीदारी कर लेता है और लाखों डॉलर कमा लेता है। अगर ये कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी थीं तो उनके टैक्स रिटर्न न छुई जा सकती है न जांची जा सकती है। ये उद्धरण के अनुसार उन टैक्स रिटर्न पर लागू होता है जो समझौते के लागू होने की तारीख से पहले दाखिल की गई थीं, यानी 18 मई 2026 से पहले। इस दस्तावेज पर टॉड ब्लैंच का साइन था। ऐसा लगता है कि ये अटॉर्नी जनरल है और सब कुछ कानूनी है, लेकिन यहां एक बारीकी है। यही टॉड ब्लैंच डोनाल्ड ट्रंप के कई आपराधिक मामलों में उनके निजी वकील थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क टैक्स धोखाधड़ी मामले की सुनवाई भी शामिल है। अब अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल ब्लैंच एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जो उनके पूर्व क्लाइंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टैक्स दावों को हमेशा के लिए बंद कर देता है। आपको यह घुमाव कैसा लगा? तो आखिर नतीजा क्या है? चलिए मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ जितना हो सके उतना आसान शब्दों में समझा दूं। अमेरिका में एक सिद्धांत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह वाक्य सीधे सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर लिखा हुआ है और ये 1787 से अमेरिकी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधीनस्थ मंत्रालय के जरिए, अपने पूर्व निजी वकील के जरिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा है टैक्स कानून अब उन पर, उनके बच्चों पर, उनकी कंपनियों पर आदि पर लागू नहीं होते। इसके साथ ही आम अमेरिकी लगभग 2 अरब डॉलर के फंड को वित्त पोषित कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को भुगतान करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ऐसी ही एक धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या है, इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। और याद दिला दूं, मेरे यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।